नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम लर्नर। पिछली क्लास में हमने बात की थी गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में और गौतम बुद्ध के निर्वाण के बारे में। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के साथ क्या होता है। देखा था। आज हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध को 483 बीसी कुशीनगर में जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसके बाद बौद्ध धर्म का क्या होता है। तो बौद्ध धर्म जब कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद कई बौद्ध सभाएं बुलाई जाती है, जिनमें से 4 ये बौद्ध सभाएं प्रमुख है। और बौद्ध सभा क्या होती थी, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी एक साथ आते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा होती थी। तो पहली बौद्ध सभा है वो कब पर कराई गई थी, 483 बीसी, जिस समय गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी साल करवाई गई थी। और कहाँ करवाई गई थी, राजगृह है, जो मगध की राजधानी भी था। राजगृह जो उस समय मगध की राजधानी था। और वहाँ का शासक कौन था उस समय? उस समय उसका शासक था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो कब कराएगी, 483 बीसी में। कहाँ कराएगी, राजगृह में। राजा कौन थे उस समय, अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसी सभा के अंदर सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ हैं। ये 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जिनकी रचना कराई गई थी। तो सुत्त पिटक में क्या लिखा है, सुत्त पिटक में ये लिखा है कि जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनके बारे में लिखा है। और विनय पिटक में जो संघ होते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, उसके नियमों के बारे में लिखा है। और दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन 100 वर्ष पश्चात 383 ईसा पूर्व में करवाया गया। और ये कहाँ करवाई गई थी, वैशाली, जो कहाँ पे था, वज्जी संघ। तो हमने महाजनपदों में मगध भी पढ़ा था और वज्जी संघ भी पढ़ा था। तो उस समय उसका शासक कौन था, उस समय भी वह हर्यक वंश के अंडर था। हर्यक वंश का उस समय शासक कौन था, उस समय शासक था काकाशोक। और अध्यक्ष कौन था, सभाकामी। तो दूसरे क्या था, 483 बीसी में हमने दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था। और कहाँ पे करवाया था, वैशाली वज्जी संघ में करवाया था। और उस समय उसका राजा कौन था, काकाशोक। और अध्यक्ष कौन था, सभाकामी। तो इस समय जो कहते हैं कि दूसरी जो बौद्ध सभा है उसमें पहली बार बौद्ध धर्म के विभाजन की बात हुई थी। और वो जो विभाजन हुआ था वो कौन कौन से में हुआ था, महासंधिक और भेरवादी विभाजन। 2 अलग अलग समुदायों में हुआ था, महासंधिक और भेरवादी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध सभा का विभाजन किस सभा के अंतर्गत हुआ था, तो वह दूसरी बौद्ध सभा। और वो दूसरी बौद्ध सभा कब हुई थी, 383 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली, जो कहाँ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी। और कौन सा शासक था उस टाइम पे, हर्यक वंश का काकाशोक नाम का शासक था एक। ये भी हम मगध के उत्कर्ष में पढ़ेंगे। और अध्यक्ष कौन था, सभाकामी। पहली हमने बौद्ध सभा देखी। पहली बौद्ध सभा गौतम बुद्ध के निर्वाण के वर्ष में हुई थी। कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और शासक कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और इसकी मुख्य बात यह है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ होते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, उनके नियमों का अनुसरण किया है। और तीसरी बौद्ध सभा लगभग 145 वर्ष बाद 247 बीसी ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र आपको पता होगा कहाँ है, पाटलिपुत्र है ये कश्मीर का क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और मौर्य वंश का जो शासक था, कौन, सम्राट अशोक। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, सम्राट अशोक, वो उस टाइम पे शासक था। और जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिष्ण थे। और इस समय जो तीसरा बौद्ध ग्रंथ है, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। तो तीसरी बौद्ध सभा के आयोजन में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था।
तो पहली बौद्ध सभा में क्या क्या था, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक में क्या लिखा है, सुत्त पिटक में लिखा है कि बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में। विनय पिटक में क्या लिखा है, विनय पिटक में लिखा है संघ के नियमों के बारे में। अभिधम पिटक में क्या लिखा है, अभिधम पिटक में जो बौद्ध के दार्शनिक विचार थे उनके बारे में लिखा है। तो अब हम चौथी बौद्ध सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो चौथी बौद्ध सभा हुई थी 102 एडी। एडी का मतलब क्या है, 102 एडी मतलब ईस्वी में हुई थी, 102 ईस्वी में हुई थी। ये ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। यदि आपको एडी और बीसी में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। एडी क्या होता है, एडी और बीसी। एडी होता है ईसा वर्ष, ईसा के जन्म के बाद, और बीसी क्या है, ईसा वर्ष पूर्व है, ईसा के जन्म से पूर्व है। तो ये ऐसे पढ़ सकते हैं हम कि ईसा का जन्म हुआ उससे पहले के काल को हम कैसे पढ़ते हैं, ईसा वर्ष पूर्व पढ़ते हैं, और एडी को पढ़ते हैं ईसा वर्ष के जन्म के बाद का समय। और बिफोर ईसा वर्ष, तो बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्रिस्ट, और एडी की एनो डोमिन। एनो डोमिन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है कि ईश्वर के समय में। इसका अर्थ क्या है, ईश्वर के समय। तो ईसा वर्ष, मैंने कहा कि ईसा वर्ष के जन्म के, ईसा के जन्म के बाद क्या, तो जन्म के बाद मतलब भगवान का समय। ईसा को भगवान मानते हैं तो ईसा के बाद का जो समय है उसको ईश्वर का समय या फिर एनोडोमिन, जो एक लैटिन वर्ड है, एडी इसके शॉर्ट फॉर्म है। तो अब देखते हैं हम चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा कब हुई थी, 102 एडी में, ईसा वर्ष में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस समय राजा कौन था, कनिष्क उस समय राजा था। मौर्य वंश का शासक कनिष्क उस समय राजा था। और अध्यक्ष कौन था, सुमित्र। सुमित्र अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष था। और अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के बारे में कई किताबें भी लिखी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथी बौद्ध सभा के अंदर उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अश्वघोष। और जो सबसे पहली बार सबसे बड़ा जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, वो इसी सभा के अंतर्गत हुआ था। बौद्ध सभा का जो विभाजन, महायान और हीनयान दो प्रमुख शाखा है जो बौद्ध सभा की, उसका विभाजन कहाँ हुआ था, चौथी बौद्ध सभा के अंतर्गत ही हुआ था। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं चारों बौद्ध सभाओं को। तो चारों बौद्ध सभाओं की बात करते हैं। तो पहली बौद्ध सभा कब हुई थी, 483 बीसी में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। और कौन सा राजा था, हर्यक वंश के अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और मुख्य बिंदु क्या है, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक है जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा है। और विनय पिटक क्या है, जिसमें संघ के नियमों के बारे में लिखा है। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था, 383 बीसी में। कहाँ हुआ था, वैशाली वैजी संघ में हुआ था। और उस समय राजा कौन था, काकाशोक। हर्यक वंश का शासक काकाशोक था। अध्यक्ष था सभाकामी। तो सबसे पहले विभाजन की बात हुई थी वो दूसरी बौद्ध सभा में हुई थी। और विभाजन किस किस में हुआ था, महासंधिक और भेरवादी में हुआ था। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी किस में हुई, तीसरी कब हुई थी, तीसरी बौद्ध सभा हुई थी 247 बीसी में। कब हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय राजा कौन थे, मौर्य सम्राट अशोक थे। और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र कृष्ण था। और इसमें मुख्य बिंदु क्या है, अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक कौन सा ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में लिखा है। और चौथी बौद्ध सभा के बारे में कब हुई थी, ईसा की पहली शताब्दी 102 एडी में हुई थी। और कुंडलवन और कश्मीर में हुई थी ये। इसके राजा कौन थे, कनिष्क थे। और अध्यक्ष सुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष ने बहुत सारी बौद्ध ग्रंथों की रचना की, जैसे बुद्ध चरित्र और सरपुत्र प्रकरण, उनकी रचना की थी। और चौथी बौद्ध सभा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़े विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का वो था महायान और हीनयान में। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान में, वो इसी सभा के अंतर्गत हुआ था। तो अब हम देखते हैं महायान और हीनयान में क्या क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं। तो महायान और हीनयान में डिफरेंस ये है, तो हीनयान वाले थे वो रूढ़िवादी थे, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
और महायान वाले चाहते थे कि परिवर्तन समर्थक। परिवर्तन समर्थक मतलब वो चाहते थे कि बुद्ध को एक देवता की तरह पूजा जाए। महायान के लोग चाहते थे कि बुद्ध को एक देवता की तरह पूजा जाए, बल्कि हीनयान के लोग चाहते थे कि बुद्ध एक महापुरुष तो हीनयान के लोगों ने बुद्ध को एक महापुरुष तो माना, लेकिन उनको देवता नहीं माना। देवता क्यों नहीं माना? क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद ने कहा था कि वो देवता नहीं है। गौतम बुद्ध ने खुद ने कहा था, खुद ने कहा था। तो पहला डिफरेंस क्या है? परिवर्तन समर्थक, जो परिवर्तन समर्थक नहीं थे। दूसरे थे रूढ़िवादी, जो परिवर्तन को विद्रोह करते थे। वो चाहते थे कि जो गौतम बुद्ध ने बताया वही सब चलता रहे, कुछ चेंज ना आए बौद्ध धर्म में। और दूसरे थे बुद्ध को एक देवता और अवतार के रूप में मानने वाले। महायान के लोग थे, वो बुद्ध को एक देवता और अवतार के रूप में मान के उसकी मूर्ति पूजा वगैरह करना चाहते थे। लेकिन जो हीनयान के लोग थे वो चाहते थे कि बुद्ध एक महापुरुष तो है, लेकिन उनकी कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो बुद्ध मूर्ति पूजा में कौन विश्वास करते थे? महायान के लोग। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा के विरोध में थे। अब जो है हीनयान और महायान दोनों का प्रभावित क्षेत्र भी अलग अलग है। जो महायान का प्रभावित क्षेत्र है वो उत्तरी भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया। उत्तरी भारत मतलब बिहार वगैरह का क्षेत्र, बिहार, यूपी, मगध का क्षेत्र। और जो हीनयान का है वो श्रीलंका, दक्षिणी भारत, वो वाला क्षेत्र हीनयान का क्षेत्र हो गया। जो गांधार प्रदेश था उसका संबंध भी बौद्ध काल से ही था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गांधार का संबंध बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध काल से है। और जो मुख्य आदर्श था महायान का मुख्य आदर्श था वह था बोधिसत्व। और ये बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व होता है कि एक वो आदमी जो खुद तो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका हो, लेकिन दूसरों को निर्वाण देने में, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायता करता हो, उसको वो होता है बोधिसत्व। तो महायान के लोगों का उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। और जो महायान थे उन लोगों में बोधिसत्व, महायान मोक्ष की प्राप्ति को बोधिसत्व कहा था। तो मैंने बताया बोधिसत्व क्या होता है? बोध ऐसा व्यक्ति जो खुद तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को निर्वाण में सहायता करता हो। तो महायान बोधिसत्व क्या होता था? एक आदमी जो खुद तो मोक्ष की प्राप्ति कर चुका हो, लेकिन दूसरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायता करता हो, वो होता था बोधिसत्व। अब जो महायान और हीनयान का जब विस्तार हो रहा था, उस समय एक बौद्ध की अलग से शाखा निकल के आती है, उसको बोलते हैं विज्रयान। जो विज्रयान कहते हैं कि यह विज्रयान जो शाखा आई थी, यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी थी। और विज्रयान में क्या था? विज्रयान में यह था कि ये लोग मंत्र तंत्र आडंबर आ गए थे बौद्ध धर्म में, इनमें विश्वास, यज्ञ में इनमें विश्वास करने लग गए थे। और मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ था। बौद्ध धर्म का उदय ही इसलिए हुआ था कि लोग यज्ञ, तंत्र मंत्र और इनसे जो हिंदू धर्म में आ गए थे उनसे परेशान थे, उस परेशानी के लिए को छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और जब इसमें भी मंत्र तंत्र अगर आ गए तो लोग वापस हिंदू धर्म को अपनाने लगे। तो वज्रयान, जो जैसे वज्रयान में तंत्र मंत्र जैसे आडंबर आ गए थे, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? बौद्ध की चारों सभाएं पढ़ी। पहली सभा कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। और तीसरी कब हुई थी? 247 बीसी में हुई थी। और जो पहली ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी वो थी चौथी, 104 एडी में हुई थी। जो पहली बौद्ध सभा थी जो 483 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। जो 383 100 वर्ष पश्चात हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वैशाली वज्जी संघ में हुई थी। और तीसरी 247 वाली पाटलिपुत्रा में हुई थी। और चौथी कुंडलवन और कश्मीर में हुई थी। जो राजा थे उस टाइम पे, पहली बौद्ध सभा के राजा कौन था? हर्यक वंश के राजा था अजातशत्रु। दूसरी में भी हर्यक वंश के राजा काकाशोक। और तीसरी में सम्राट अशोक था। और चौथी में राजा कनिष्क थे। और उनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे पहली सभा के। दूसरी के
सभाकामी, और तीसरी के मोगली पुत्र तीक्ष्ण, और चौथी के सुमित्र, और चौथी के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध चरित्र को कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का रामायण माना जाता है बुद्ध चरित्र को। तो अब हम पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो अभी हम देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य में पहली जो ग्रंथ थे वो थे त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथ कौन से थे? मैंने बताया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का की रचना कब हुई थी? पहली बौद्ध सभा के अंतर्गत, पहली बौद्ध सभा में हुई थी। और अभिधम पिटक की कब हुई थी? तीसरी बौद्ध सभा के अंतर्गत, बौद्ध सभा के अंतर्गत। तो सुत्त पिटक में क्या लिखा है? गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह है। संघ क्या होता है? संघ होता है जब बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं, उसको संघ बोलते हैं। और अभिधम पिटक क्या होता है? अभिधम पिटक में क्या लिखा है? बौद्ध के दार्शनिक विचार के बारे में अभिधम पिटक में लिखा है। अब हम बात करते हैं जातक कथाओं की। जातक कथाओं में एक जातक कथाओं की किताब है जिसमें बौद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं लिखी गई है। तो बौद्ध, कई बार क्वेश्चन आता है, बौद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं किसमें लिखी है? जातक कथाओं में लिखी गई है। तो जो अश्वघोष, जो चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष भी थे, उनकी रचनाएं क्या थी? बुद्ध चरित्र। गौतम, ये है बुद्ध चरित्र, इसको बुद्ध धर्म का रामायण भी कहते हैं। दूसरी थी सारिपुत्र प्रकरण और मिलिंद पन्नो। ये मिलिंद पन्नो के बारे में कहते हैं। मिलिंद पन्नो किसकी रचना? नागेश की रचना है। तो मिलिंद पन्नो में एक मिलिंद नामक राजा था। मिलिंद नामक राजा था, उसने नागेश से कुछ क्वेश्चन किए थे बौद्ध धर्म के बारे में। उनका जो नागेश ने उत्तर दिया था, उनका संग्रह किसमें है? मिलिंद पन्नो में है। लाइट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी थी? एडविन अनिंड ने लिखी थी। लाइट ऑफ एशिया जो गौतम बुद्ध का एक प्रचलित नाम भी है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? एशिया गौतम बुद्ध के लिए बोला जाता है। गौतम बुद्ध के लिए बोला जाता है। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में देखते हैं। चैत्य को क्या बोलते हैं? पूजा घर। पूजा घर, चैत्य किसको बोलते हैं? पूजा घर, जहाँ बैठकर पूजा की जाती है वहाँ उसको बोलते हैं चैत्य। और स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल सा होता है, जो बड़ा सा होता है। उसके अंदर यहाँ पे एक कैप लगी होती है, इसको स्तूप बोलते हैं। स्तूप बोलते हैं, स्तूप जो धार्मिक केंद्र होता था। क्या होता था? स्तूप किसको बोलते हैं? धार्मिक केंद्र को बोलते हैं। मठ और विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे उसको मठ और विहार बोलते थे। बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे उसको मठ या विहार बोलते हैं। और गांधार काल का संबंध मैंने बताया। गांधार काल का संबंध कहाँ से है? बौद्ध काल से ही गांधार काल का संबंध है। बौद्ध के काल से गांधार का संबंध है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।